हेलो गाइस, आज आपके लिए लेके आए हूँ कांस्टेबल जीडी एग्जाम का क्वेश्चन पेपर। इस क्वेश्चन पेपर में क्या क्या आता है, 25 जीके के क्वेश्चन आते हैं और 25 मैथ के आते हैं और 25 रीजनिंग के आते हैं और 25 हिंदी या इंग्लिश में से 25 क्वेश्चन करने होते हैं। तो मैं आज आपको 25 जीके के प्रश्न दिखाऊंगा, किस टाइप के प्रश्न आते हैं। इन प्रश्नों में से भी आपको नेक्स्ट एग्जाम आप दोगे कहीं पर भी तो प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो 25 प्रश्न ध्यान से देखना। ये पेपर है वो सेकंड शिफ्ट का है, 8/12/2021 का। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1, गुरुग्राम में बढ़ते वायु प्रदूषण से निपटने के लिए नवंबर 2020 में निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना आरंभ की गई थी। तो इसका राइट आंसर क्या था, इसका था ऑप्शन नंबर 4, प्रोजेक्ट एयर केयर। प्रश्न नंबर 2, अनकिया नट एक विशिष्ट एकांकिक नाटक है जो रेगिस्तान दिया हुआ की संस्कृति को विशेषित करता है। तो इसका राइट आंसर था, असम राज्य का है वो एक एकांकिक नाटक है जो अनकिया नाटक से भी प्रसिद्ध है। प्रश्न नंबर 3, पीवी सिंधु ने 2021 में आयोजित टोक्यो ओलंपिक में बैडमिंटन महिला एकल वर्ग में किसको हराकर कांस्य पदक जीता। तो इसका राइट आंसर था इसमें ऑप्शन नंबर 4, हे बिंग जियाओ। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से किस राज्य में नाहरगढ़ किला स्थित है। तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर 3, राजस्थान में नाहरगढ़ किला स्थित है। प्रश्न नंबर 5, सितंबर 2020 में वोडाफोन और किस ने एक नए नाम के तहत अपने सभी उत्पादों का नाम बदलकर अपनी नई एकीकृत ब्रांड पहचान की घोषणा की। तो वोडाफोन ने किसके साथ मिलकर, आइडिया के साथ मिलकर एक नई पहचान ब्रांड की घोषणा की। प्रश्न नंबर 6, केंद्रीय बजट 2020-21 में वर्ष किस तक भविष्य के लिए तैयार रेलवे प्रणाली की परिकल्पना की गई है। तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर 3, 2030 तक के लिए भविष्य के लिए तैयार रेलवे प्रणाली की परिकल्पना की गई है। प्रश्न नंबर 7, मुगल बादशाह अकबर की मृत्यु निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी। तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर 3, 1605 में अकबर की मृत्यु हुई थी। प्रश्न नंबर 8, भारत ने 2021 में टोक्यो में आयोजित ओलंपिक गेम्स में किसको हराकर पुरुष की हॉकी में कांस्य पदक जीता। तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर 3, जर्मनी को हराकर भारत की हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता था। प्रश्न नंबर 9, महावेली गंगा किसकी सबसे लंबी नदी है। तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर 3, श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। प्रश्न नंबर 10, एडीबी अर्थात एशिया विकास बैंक वार्षिक रिपोर्ट 2018 के अनुसार कितने देश एडीबी के सदस्य हैं। तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर 3, 68 देश है वो एडीबी के सदस्य हैं। प्रश्न नंबर 11, दक्का या ढाका में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन किया गया था। इसके बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो सत्य नहीं है वह बताना है। तो ये सत्य नहीं था, ऑप्शन नंबर 3, लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन नहीं किया। तो ये गलत हो जाएगा, बाकी सभी क्या सही है। प्रश्न नंबर 12, पौधों के विभिन्न पहलुओं के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर 2, बोटनी, यानी इसको हिंदी में कहते हैं वनस्पति विज्ञान। तो यही राइट आंसर था। प्रश्न नंबर 13, नवंबर 2020 तक के अनुसार निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का एक भारतीय सदस्य है। तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर 3, नीता अंबानी है वो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का एक भारतीय सदस्य है। प्रश्न नंबर 14, निर्गम मूल्य क्या है या निर्गम मूल्य किसे कहते हैं। तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर 2, यह बाजार मूल्य से कम मूल्य है। प्रश्न नंबर 15, फराह खान ने फिल्म किसके लिए फिल्म फेयर अवार्ड्स 2021 में सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी का पुरस्कार जीता। तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर 1, दिल बेचारा फिल्म के लिए कौन सा अवार्ड जीता था, सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी का। प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान राष्ट्रीय रैंकिंग सूचकांक 2020 में शीर्ष पर है। तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर 1, CSIR। ये संस्थान है वो क्या था, शीर्ष पर था। प्रश्न नंबर 17, किसी देश का संविधान कई उद्देश्यों की पूर्ति करता है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उनमें से एक नहीं हो सकता। तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर 4, इसमें यह शामिल है कि देश को सरकार के अध्यक्षीय स्वरूप को बरकरार रखना चाहिए। तो ये है वो नहीं हो सकता, बाकी सभी है वो सही थे। प्रश्न नंबर 18, प्रति इकाई समय में किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है। तो क्या कहलाती है, त्वरण कहलाती है। तो ये साइंस का क्वेश्चन था। प्रश्न नंबर 19, रेगिस्तान दिया हुआ है, जनसंख्या के आकार, क्षेत्रीय वितरण और उसकी संरचना तथा जन्म, मृत्यु, प्रवास और उम्र बढ़ने के कारण समय के साथ जनसंख्या किससे बदलती है, इसका अध्ययन है। तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर 3, डेमोग्राफी में इन सभी का अध्ययन किया जाता है। प्रश्न नंबर 20, ग्रेट इंडियन डेजर्ट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो हमें यहाँ पर गलत बताना है, नहीं कि सही बताना है। तो गलत कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, पद्मा इस क्षेत्र की प्रमुख नदी है। तो ये गलत है और बाकी सभी सही हैं। प्रश्न नंबर 21, 2019 में ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे प्राप्त हुआ। तो 2019 का पूछा गया है, तो कौन सा है, ऑप्शन नंबर 2, अकितम अच्युतम नंबूदरी को दिया गया था 2019 का ज्ञानपीठ पुरस्कार।
प्रश्न नंबर 22 सितंबर 2021 में सुप्रीम कोर्ट की 2 न्यायाधीशों की पीठ ने फैसला सुनाया कि मंदिर का रेगिस्तान दिया था, इसमें जुड़ी जमीन के मालिक हैं। तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर 4, पीठासीन देवता है वो मालिक हैं। प्रश्न नंबर 23 रेगिस्तान दिया हुआ है कि धारा 20 मानसिक रोग से ग्रस्त प्रत्येक व्यक्ति को सम्मान के साथ जीने का अधिकार देती है। तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर 1, मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017 की धारा 20 है वो मानसिक रोग से ग्रस्त प्रत्येक व्यक्ति को समान साथ जीने का अधिकार देती है। प्रश्न नंबर 24 सिंधु घाटी सभ्यता के घरों में कमरे आमतौर पर रेगिस्तान दिया हुआ के आसपास बने होते थे। तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर 1, आंगन के आसपास बने हुए थे। प्रश्न नंबर 25 निम्नलिखित में से कौन सी ब्रिटिश भारत में नील की खेती से संबंधित एक प्रणाली थी। तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर 1, निज प्रणाली थी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। एग्जाम से रिलेटेड जो भी पेपर आएगा या क्वेश्चन मिलेंगे वो आपको इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेंगे।